गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज परिमेय संख्याएं किन स्थिति में शांत दशमलव होती हैं, किस स्थिति में अशांत दशमलव होती हैं, उसी विषय में आज बताएंगे और उसके बाद 1.4 चैप्टर शुरू किया जाएगा। अशांत शांत और अशांत दशमलव। तो माना कोई परिमेय संख्या बराबर x है। परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी अतः x बराबर p/q। अब p अंश हो गया, x हर, q हर हो गया। p अंश हो गया, q हर हो गया। तो यदि q का गुणनफल, यदि q का गुणनखंड 2⁵ इंटू 2m इंटू 5n के रूप में हो तो शांत दशमलव होगा। तो शांत दशमलव होगा यदि q का गुणनफल 2m इंटू 5n के रूप में हो तो ये शांत दशमलव होगा। ठीक है, जहाँ m और n धनात्मक पूर्णांक हैं। फिर दूसरी स्थिति है, यदि कोई परिमेय संख्या बराबर x और x बराबर p/q। परिमेय संख्या x है तो इसको p/q के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, और यदि q का गुणनखंड गुणनखंड 2m इंटू 5n के रूप में न हो तो उसका प्रसार अशांत दशमलव में होगा। अशांत दशमलव होगा। ठीक है, अब इसी के आधार पे आपके प्रश्नावली 1.4 के सवाल हैं। जैसे पहला सवाल है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, बिना लंबी विभाजन
प्रक्रिया की बताइए कि निम्न परिमेय संख्याएं शांत हैं या अशांत आवर्ती, शांत हैं या अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। ठीक है। अब इसमें पहला है 13/31/25। ठीक है। अब 31/25 का हम गुणनखंड करेंगे। 31/25 किससे कटेगा? 5 6 के 30, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से 5 कम में 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से 5 5 25। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 13/5 पे घात 5 हो गया। 5 बार गुणा है तो जितने बार गुणा है उतना घात हो गया। तो ये 5 घात के रूप में है। अब मान लो हम इसमें 2 पे घात 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, या 2 पे घात 4 से, या 2 पे घात 5 पे, तो कोई अंतर नहीं होगा। तो ये इस रूप में आ जाएगा 2 पे घात 5 इंटू 5 पे घात 5, या 2 पे घात 4 इंटू 2 पे घात 5 पे घात 5। इसको 2/4, 2 पे घात 4, 2 पे घात 4 के रूप में भी लिख सकते हैं, इसलिए कि m और n बराबर नहीं है, अलग अलग है। बराबर होगा तब भी हो सकता है, नहीं होगा तब भी हो सकता है। ठीक है। तो ये क्या होगा? शांत दशमलव। अतः यह शांत दशमलव होगा। ठीक है। अब ऐसे ही मान लो ये इसमें तीसरा एक सवाल है 64/600 455, 64/455। अब 455 का हम गुणनखंड करें तो 5 9 45, 5 एकम में 5, 7 13, 13 7 91, 5 गुणे 7 गुणे 13 यानी 64/5 गुणे 7 गुणे 13। अब ये 5 पे घात m और 2 पे घात n के रूप में ये नहीं है, अतः ये क्या होगा? अशांत दशमलव। अतः अशांत दशमलव प्रसार होगा। इसका प्रसार अशांत दशमलव होगा। ठीक है। इसी तरह इसमें के अन्य सवाल करेंगे। जैसे दूसरा है 17/8, चौथा है 15/1600, पाँचवा है 29/243, छठा है 23/2 पे घात 3 इंटू 5 पे घात 2, सातवां है 129/2 पे घात 2 इंटू 5 पे घात 7 इंटू 7 पे घात 5, आठवां 6/15, नौवां है 35/50 और 10वां है 77/210। ठीक है। तो इसी के आधार पे इन सवालों को हल करना है।
अब फिर इसमें आता है दूसरा सवाल। तो दूसरे में दिया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए। दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। ठीक है। तो इसमें जैसे दूसरा है 17/8। 17/8 17/2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है। तो ये शांत दशमलव हो गया। अब 17/8 को भाग देंगे, क्या होगा? 8 दूनी 16। अब 17 में 8 से भाग हम देंगे तो 8 दूनी 16। एक बचा, अब एक में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव बढ़ा के शून्य बढ़ाए, 8 है कम में 8। अब 2 बचा, फिर 2 में नहीं जाएगा, शून्य बढ़ा दिए, 8 दूनी 16। अब कितना बचा? 4, फिर शून्य बढ़ाए तो 8 बचे 40। ठीक है। इस तरह ये 3 दशमलव तक, दशमलव 1 2 3 तक जाते ये शांत हो जा रहा है। इसके बाद इसमें भाग नहीं जाएगा, तो इसका मान क्या हो गया? 2.125। ठीक है। अब इसी तरह से अन्य सवालों को करेंगे जो भी है। जैसे 10वां है 77/210। अब इसमें जो कटने वाला है कटा देंगे, 7 से दोनों कट जाएगा, 7 एकम में 7, 7 एकम में 7, 7 तियाँ 21, 30, यानी 11/30 हो गया, 11/30। ठीक है। अब 11 में 30 से भाग देंगे, लेकिन ये अशांत दशमलव है, शांत दशमलव नहीं है। तो अशांत दशमलव का भी अगर करना होगा तो कैसे करेंगे ये हम बता दे रहे हैं। ये दशमलव बढ़ा के शून्य बढ़ाए, 30 तियाँ 90, अब शून्य 2 आया, फिर शून्य बढ़ाए, फिर 3 छक 18, शून्य, फिर 20 आया, फिर ऐसे हम देखते हैं कि ये 6 आता रहेगा, है ना। तो ये अशांत दशमलव का हमने बता दिया। क्या हो जाएगा? 0.3666 ऐसे लगातार 6 आता रहेगा। तो ये एक अशांत दशमलव का उदाहरण बता दिए, ये शांत दशमलव का है। लेकिन इस सवाल में शांत दशमलव वाला ही ऐसे ही हल कर लेना है। ठीक है। धन्यवाद। अब आप इसको सवाल को पूरे कर लेंगे। इसमें एक और बता दे रहे हैं, तीसरा में ये कुछ संख्याएं दी हैं। अब इसमें ये छांटना है कौन प्रसार शांत है, कौन अशांत है, कौन शांत दशमलव है, कौन अशांत दशमलव है। क्या इसको कर लीजिएगा, फिर